तो उधर बात करते हैं मंत्री खाचरेवास क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवाते हैं आपको। जांच भी होनी चाहिए और कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त कार्रवाई होगी यदि कोई भी दोषी होगा। राम दरबार दरवाजा टाया उसको लेकर भी आरोप लगा रहे हैं। भगवान राम हमारे सब के मालिक हैं और भगवान राम का सम्मान, उनकी पूजा हम रोज करते हैं। एक बात आप मानकर चलिए, पीडब्ल्यूडी के जिन अधिकारियों ने बिना सोचे समझे, जिस ठेकेदार ने जिस ढंग से वो गेट गिरा है, वो वहाँ पे सड़क चौड़ी करने का काम चल रहा है, क्योंकि वहाँ जाम लग जाता है। खाटू श्याम जी में और सालासर बालाजी की बहुत मान्यता है, रोज जाम लग जाता है। जनता की सुविधा के लिए वहाँ सड़क की चौड़ाई बढ़ रही है। तो सड़क की चौड़ाई, जब वो उनकी जिम्मेदारी ये थी कि पहले मूर्ति लगी हुई है, उस मूर्ति को उतारते विधि विधान से, सम्मान के साथ, पूजा पाठ के साथ, उसके बाद वो गेट गिरता। जब वो हटा रहे थे तो लापरवाही, वो गेट उनसे गिर गया। ऐसे पीडब्ल्यूडी अधिकारी और ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मैंने साफ कहा है कि वो वापस बनाओ, अच्छे ढंग से बनाओ, माफ़ी मांगो। और स्ट्रिक्टली मेरी वहाँ के पुजारियों से भी बात हुई है और सालासर बालाजी के पुजारियों से भी मेरी बात हुई। मैंने कहा ये ठेकेदार की जिम्मेदारी बनती है कि यदि उसकी लापरवाही से कुछ भी हुआ तो माफ़ी मांगे और अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। भगवान राम के हम खुद वंशज हैं और भगवान राम का सम्मान, उनके प्रति भावना हमारी जिम्मेदारी है। ये मुद्दा कोई कांग्रेस बीजेपी का नहीं है। अब भारतीय जनता पार्टी के साथ तो दिक्कत ये हो गई कि मोदी सरकार के कामकाज का तो हिसाब देते नहीं हैं। जहाँ पे भगवान राम का, कहीं पे मंदिर का, धर्म का बात आती है तो वहाँ ठेकेदार बन जाते हैं। तो ये कौन ठेकेदार है? भगवान राम के वंशज तो हम हैं, हमें ज़्यादा चिंता है, ये ज़्यादा ठेका नहीं उठाए। अपना ध्यान रखें और जो लोग इस तरह की कार्रवाई, किसी भी धर्म का सम्मान करना हमारी जिम्मेदारी है। कोई भी धर्म हो, जहाँ भावनाएं आहत होती है वहाँ ठेकेदार और अधिकारियों की जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी तय करेंगे। और भविष्य के लिए स्पष्ट मैं सब अधिकारियों से कहूँगा, आपके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। लोगों की भावनाओं का सम्मान करना, भगवान का सम्मान करना, जहाँ लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, उनकी भावनाओं का सम्मान किया जाए। भारतीय जनता पार्टी के शासन में आपने ठीक कहा, खुलेआम मैं खुद विरोध कर रहा था, आंदोलन मैंने किया। और जयपुर में जब मंदिर टूट रहे थे तब ये जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, ये कटारिया जी, ये राजेंद्र सिंह जी राठौड़ साहब, ये कहाँ चले गए थे? पार्टियां करने से फुर्सत नहीं थी, रोज़ पार्टियां करते थे, लेकिन जयपुर के मंदिरों के लिए कभी आए क्या बाहर? ये जयपुर के विधायक ये कहाँ थे? ये आते और मुकाबला करते। एक दिन मंदिर बचाने के लिए जयपुर में बाहर नहीं आए, तब तो पार्टियां करने से फुर्सत नहीं थी। आज मैं सरकार में बैठा हूं, मैं खुद कह रहा हूं कार्रवाई करेंगे। इन्होंने कहा था कि एक दिन में हम कार्रवाई करेंगे। इनको तो बयान ऐसे भारी हो रहे थे, मंत्री क्या बने हुए थे, ऐसे समझते थे जैसे माने गड़गियो जी को बाढ़ में बढ़ गयो। ये तो राज का इतना घमंड था, इनका घमंड आप भूल गए। इनका घमंड नहीं देखा आपने, और हम भी हैं आपके सामने, हम भी तो बैठे हैं सरकार में, हमारा घमंड देखा क्या आपने? हम तो जमीन पर हैं और ये तो सातवें आसमान रहते हैं, नाटक करते हैं। ये जब राज में होते हैं तब इनका चेहरा देखा करो। इनकी स्टाइल, मेरी भी इनके नेता जो मंत्री बने, इनकी बात होती थी, एक काम नहीं करते थे। और हम सबका सम्मान करते हैं, सबका काम करते हैं। बातें बड़ी बड़ी करना, झूठ बोलना, इनको तो ये झूठ के जनरेटर है। एक तो बीजेपी के नेता, और झूठ बोलने का गोल्ड मेडल इनको मिलना चाहिए। हर मुद्दे पर झूठ बोलना, हर मुद्दे को राजनीतिकरण करना और हर मुद्दे पर इधर उधर की बात करना और मुद्दे से भटकाना इनको आता है। लेकिन जो राजनीति बीजेपी कर रही है, आफ्टर ऑल दुनिया के समझ में आ रहा है, ज़्यादा दिन ये झूठ की दुकान चलेगी नहीं। सर, सरसों की इस बार बम्पर पैदावार हुई है, व्यापारी भी इस बात से असंतुष्ट है कि स्टॉक सीमा तय है और अदर राज्यों में सस्ते दामों पर बेचना पड़ रहा है। आपसे भी कई संगठन, मेरे से सारे व्यापारी मिले हैं। मैं ये चाहता हूँ कि किसानों को उनकी उपज का पूरा मूल्य मिले। इस मामले में सारी मीटिंग बुलाकर डिस्कस करके सभी पक्षों से, और ये मानकर चलिए स्टॉक सीमा में यदि छूट देनी है और उससे यदि किसान को, व्यापारी को और प्रदेश को और देश को यदि लाभ होता है तो हम करेंगे। तो सत्र की कार्रवाई को